दोस्तों, इंडिया के हिस्ट्री में 7वीं शताब्दी बहुत खास है। इस टाइम पे सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी बहादुरी और अक्लमंदी से पूरे नॉर्थ इंडिया को एक साथ जोड़ दिया था। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक अच्छे राजा, भगवान को मानने वाले और कला को सपोर्ट करने वाले भी थे। हर्षवर्धन राजा प्रभाकर वर्धन के बेटे थे, जो पुष्यभूति खानदान से थे। उन्होंने थानेश्वर से राज करना शुरू किया और धीरे धीरे अपना राज्य बढ़ाया। उनकी बहादुरी के किस्से हर जगह फैल गए थे। हर्षवर्धन सिर्फ लड़ाई जीतने में ही माहिर नहीं थे, बल्कि दुश्मनों को हराकर उन्हें दोस्त बनाने में भी यकीन रखते थे। उनके दिल में दया और करुणा भरी हुई थी। ये बहादुर योद्धा अपने दिल में धर्म और ज्ञान का बहुत प्यार रखते थे। यही चीज उन्हें हिस्ट्री में हमेशा के लिए जिंदा रखती है। हर्षवर्धन बहुत बड़े विजेता थे। उन्होंने अपने राज में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और कई राज्यों को जीता। उनकी सेना बहुत बड़ी और ताकतवर थी, लेकिन हर्षवर्धन को लड़ाई करना पसंद नहीं था। उन्हें खून खराबा पसंद नहीं था। वो लड़ाई को मजबूरी मानते थे। उनका मकसद सिर्फ अपना राज्य बढ़ाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा बड़ा और ताकतवर राज्य बनाना था जहां शांति और न्याय हो। अपनी जीत के बाद भी हर्षवर्धन ने दरियादिली दिखाई। उन्होंने हारे हुए राजाओं को नीचा नहीं दिखाया, बल्कि इज्जत से उन्हें वापस जाने दिया। सम्राट हर्षवर्धन पढ़ाई लिखाई और ज्ञान के बहुत बड़े चाहने वाले थे। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से खड़ा किया और उसे ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाया। नालंदा उस समय पूरी दुनिया में फेमस था। यहां इंडिया के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं, बल्कि चाइना, जापान, कोरिया जैसे देशों से भी बच्चे पढ़ने आते थे। यूनिवर्सिटी में बौद्ध धर्म के साथ साथ और भी विषय पढ़ाए जाते थे, जैसे कि दर्शन, तर्कशास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, चिकित्सा वगैरह। हर्षवर्धन ने नालंदा को सरकार की तरफ से मदद दी और उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा दान दिया। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। वो भगवान बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अहिंसा और दया के रास्ते पर चलने का फैसला किया था। वो अपनी प्रजा के भले के लिए हमेशा तैयार रहते थे। हर्षवर्धन ने अपने राज्य में बौद्ध धर्म फैलाने के लिए बहुत कोशिश की। उन्होंने बहुत सारे बौद्ध मंदिर और स्तूप बनवाए। वो हमेशा बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों से धर्म के बारे में बात करते थे और उनके उपदेशों को ध्यान से सुनते थे। हर्षवर्धन का मानना था कि धर्म और शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाते हैं। धर्म हमें अच्छे काम करने के लिए कहता है, शिक्षा हमें ज्ञान और हुनर देती है। हर्षवर्धन ने अपने राज्य में धर्म और शिक्षा फैलाने पर जोर दिया। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बहुत सारी धर्मशालाएं और अस्पताल बनवाए। हर्षवर्धन का मानना था कि एक पढ़ा लिखा और धार्मिक समाज ही एक ताकतवर और अमीर देश बना सकता है। सम्राट हर्षवर्धन इंडिया के हिस्ट्री में एक बहुत अच्छे राजा माने जाते हैं। वो बहादुर योद्धा, अक्लमंद राजा, धर्म को मानने वाले और कला को सपोर्ट करने वाले थे। उन्होंने अपने राज में न्याय, शांति और खुशहाली लाई। उनके राज को प्राचीन भारत का सबसे अच्छा समय कहा जाता है। हमें हर्षवर्धन से सीखना चाहिए और धर्म, शिक्षा, न्याय और दया के रास्ते पर चलकर अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। हर्षवर्धन की जिंदगी हमें सिखाती है कि एक सच्चा राजा वो होता है जो अपनी प्रजा के लिए